हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ग्रोइंग टेक क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके एप्लीकेशंस, उसके डेफिनेशन, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के बीच डिफरेंस देखने वाले हैं। बेसिकल कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में हम जान चुके हैं, इसलिए एनिमेशन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ डेफिनेशन है, एनिमेशन इज ए टाइम बेस्ड फिनोमिनन फॉर इम्पार्टिंग विजुअल चेंज इन एनी सीन अकॉर्डिंग टू टाइम सीक्वेंस। ठीक है, द विजुअल चेंज कुड बी incorporated through translation of object, scaling of object, change in color, transparency, surface, texture, etc. Whereas graphics does not contain the dimension of time. तो एनिमेशन क्या है? एनिमेशन इज ए टाइम बेस्ड फिनोमिनन। ये एक ऐसा इमेज क्रिएशन है जो कि टाइम बेस्ड है फॉर इम्पार्टिंग विजुअल सेंस इन एनी सीन, जिसके द्वारा हम किसी अपने सीन में, इमेजेस में कोई भी विजुअल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनी टाइम सीक्वेंस, टाइमिंग के अनुसार। ठीक है, द विजुअल चेंज कुड बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम विजुअल चेंज कैसे करते हैं? विजुअल चेंज हम ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन कलर, ट्रांसपेरेंसी, सरफेस, टेक्सचर, etc. विजुअल चेंज हम यहाँ ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले। तो ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, तो ऐसे सिचुएशन को हम ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये XY कोऑर्डिनेट पे हमारा यहाँ एक ट्रायंगल है और हम इस ट्रायंगल को का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं और इसे हम यहाँ रखना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का चेंज करेंगे। और हम देख सकते हैं कि यहाँ जब ये ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से उठाकर इस पोजीशन पे रखने में हमें कुछ टाइम भी लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस ऑब्जेक्ट को कुछ टाइम लगेगा। तो इसे हम कहते हैं, इस कारण हम एनिमेशन को कहते हैं टाइम बेस्ड। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ। स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है एक्सपेंडिंग और कंप्रेशन। स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के द्वारा देखिए, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है और हम इस ट्रायंगल का शेप, साइज बढ़ाना चाहते हैं इसका, तो हम ऐसे सिचुएशन में स्केलिंग का यूज करेंगे। और भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कि मैट्रिक्स के यूज के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। ये हम 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे आगे। तो और अब हम देखते हैं फिर चेंज इन कलर। एनिमेशन के द्वारा हम किसी भी इमेजेस में इमेज के कलर में चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, सरफेस, टेक्सचर, ये सब जितने भी बेसिक वर्क होते हैं वो सब एनिमेशन के अंदर आते हैं। वेयरएज ग्राफिक्स डज नॉट कंटेन द डायमेंशन ऑफ टाइम, जबकि ग्राफिक्स में हम डायमेंशन ऑफ टाइम का यूज नहीं करते हैं। तो इससे हम एनिमेशन को हम नॉर्मल शब्दों में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स
प्लस डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल टू एनिमेशन। ग्राफिक्स के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ग्राफिक्स क्या है। ग्राफिक्स, अब हम थोड़ा बेसिक डिफरेंस के लिए हम ग्राफिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्राफिक्स में हम graphics design generally work with illustration, layout, visual identity, and they like to produce folders, business cards, envelopes, outdoors, wall advertisement, magazine ads, इन सब चीज़ों के लिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग का यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन से ये क्लियर है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग generally work with illustration, layout, visual identity, and they like to produce folders, business cards, envelopes, outdoors, wall advertisement, magazines, etc. ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ये एनिमेशन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली एनिमेशन 2 टाइप्स के होते हैं। 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन। और भी अदर टेक्निक्स हैं एनिमेशन के, जैसे कि फ्लिप बुक्स हो गए, स्टॉप मोशंस हो गए, ठीक है, इन सब के द्वारा भी हम एनिमेशन पे वर्क करते हैं। अब हम थोड़ा 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन के बारे में जान लेते हैं। तो 2D एनिमेशन क्या है? देखिए, एनिमेशन का यूज एनिमेशन इज जनरली यूज्ड फॉर डिजिटल मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया। तो जब हम डिजिटल मीडिया को डेवलप करने के लिए एनिमेशन का यूज करते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जबकि हमें एक ही सीन को बार बार रिपीटेडली एक सीक्वेंस में फ्लो कराना पड़ता है। तो ऐसे एनिमेशन को हम 2D एनिमेशन बोलते हैं। चलिए मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। 2D एनिमेशन for digital media generally
consist of drawing many times। एक ही ड्राइंग को ये बार बार यूज कर सकता है। many times the same scene, in the same scene। in several sequenced position sequenced positions and play them in a frame per second to look like a movement। समझ में आया आपको? 2D animation for digital media generally consists of drawing many times and the same scene in several sequenced position and play them in enough frames per second to look like a movement। ओके, एक ही सीन को ये रिपीटेडली एक जगह एक पोजीशन पे प्ले करते रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3D एनिमेशन की तरफ। तो 3D एनिमेशन क्या होता है दोस्तों? 3D एनिमेशन needs 3D objects to be modeled previously, then after some proper technical adjustment animates the movement of such objects through several 3D software such as XSI, Maya, थ्री डी एनिमेशन होता है दोस्तों जब हम अपने इमेज को, वीडियोस को एडजस्ट करते हैं, उसमें कुछ मोमेंट्स डालते हैं, तो ऐसे टाइम में हम ऐसे एनिमेशंस को हम 3D एनिमेशन कहते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन लिंक में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। अगर आप UGC नेट गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होगा, और यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। मेनली ये इग्नू के एग्ज़ाम के लिए, इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए मेरी नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।